भारत ने जब से चांद पर चंद्रयान-3 को लैंड कराया है, भारतीय लोगों के बीच चांद को लेकर क्रेज बढ़ गया है। इसके साथ ही चांद पर जिस तरह से नई-नई खोज हो रही है, उससे ये संभावना भी बढ़ रही है कि भविष्य में अगर सब कुछ ठीक रहा, तो वहाँ जीवन की खोज हो सकती है। हालांकि चांद पर जमीन बेचने का काम चंद्रयान के लैंड होने से पहले से हो रहा है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि भारतीय लोग चांद पर जमीन कैसे खरीद सकते हैं और इसके लिए उन्हें कितनी कीमत चुकानी होगी। चांद पर जमीन बेचने की बात करें तो इस वक्त दुनिया में दो ऐसी कंपनियां हैं जो चांद पर जमीन बेच रही हैं। इनमें पहली है लूना सोसाइटी इंटरनेशनल और दूसरी है इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री। ये दोनों कंपनियां दुनिया भर के लोगों को चांद पर जमीन बेच रही हैं। सबसे बड़ी बात कि भारतीय लोग भी चांद पर जमीन खरीद रहे हैं। साल 2002 में हैदराबाद के राजीव बागटी और साल 2006 में बेंगलुरु के ललित मेहता ने भी चांद पर प्लॉट खरीदा था। इसके साथ ही बॉलीवुड के किंग खान के पास भी चांद पर जमीन है। हालांकि ये जमीन उन्होंने खरीदी नहीं है, बल्कि उन्हें उनके एक फैन ने खरीद कर गिफ्ट की है। वहीं दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने भी चांद पर जमीन खरीद रखी है। कितनी है चांद पर जमीन की कीमत? लूना सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री जैसी कंपनियां चांद पर जमकर जमीन बेच रही हैं। यहां 1 एकड़ जमीन की कीमत 37 अमेरिकी डॉलर 50 सेंट है, यानी 3075 रुपये में आपको चांद पर 1 एकड़ जमीन मिल जाएगी। सोचिए, ये कितना सस्ता है। धरती पर तो आपको इतने में एक ढंग का फोन भी नहीं मिलेगा। इस बारे में डिफेंस एंड एरोस्पेस एक्सपर्ट गिरीश लिंगन्ना की राय बिल्कुल अलग है। उनका कहना है, चंद्रमा समेत आउटर स्पेस पर किसी का स्वामित्व नहीं है। 1967 में लागू हुई संधि में साफ-साफ उल्लेख है कि यह सबकी साझा विरासत है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है। चंद्रमा पर जमीन खरीदना संभव नहीं है। जब वहां कोई मालिक ही नहीं है, तो जमीन बेची कैसी जा सकती है? इसी के मुताबिक चंद्रमा पर जमीन नहीं खरीदी जा सकती है। 10 अक्टूबर 1967 को लागू हुई आउटर स्पेस ट्रीटी के अनुसार चंद्रमा किसी की निजी संपत्ति नहीं है। ये मात्र एक प्रतीकात्मक चिन्ह है। इसको कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। किसने किसने खरीदी चांद पर जमीन? सुशांत सिंह राजपूत से लेकर शाहरुख खान और कई आम आदमियों ने चांद पर जमीन खरीदने के दावे किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने चंद्रमा के जिस क्षेत्र को खरीदा था, उसे मारे मस्कोवियंस या मस्कोवी का सागर कहा जाता है। उसी तरह चंद्रमा की सतह पर एक क्रेटर का नाम भी शाहरुख के नाम पर रखा गया था। इसलिए अगर आप चांद पर जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो कृपया पेमेंट करने से पहले अपनी जांच पड़ताल कर लें। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।